हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक है। ये एक टॉपिक है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जरूर एक तरह का क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो उस आज हम स्टार्ट करूँगी मैं इनके साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स है इसकी स्पीड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर है बहुत ही फास्ट काम करता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर पे काम किया है तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, वर्क करता है। क्योंकि जैसे ही आप कोई क्लिक करते हो तो एकदम से आपको आपकी वो डिस्प्ले कर देता है। वो जो भी आप उसको क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो एक फट से आपकी आपकी वो जो आप ओपन करना चाहते हो फाइल, वो ओपन हो जाती है। तो अगर जैसे कि कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन, आपने टू नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन वट एवर यू वांट टू डू, अगर आप मान लो कि 2+2 करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, प्रेस करोगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो विद इन नैनो सेकेंड आता है। तो जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है बहुत ही हाई स्पीड है। ये कंप्यूटर जो हमारा नैनो सेकेंड या मिलियन विद इवन पर सेकंड या पर नैनो सेकंड ये इस स्पीड से काम करता है। तो नेक्स्ट है हमारी देयरफॉर वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड। जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है हम नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर है जो कितना फास्ट वर्क करता है। तो नेक्स्ट है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे कि हमने अपने कोई डाटा इनपुट किया। अगर हम कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन का एग्जांपल लेके समझा देती हूँ कि अगर हमारी इनपुट सही है तो हमारी जो रिज़ल्ट है वो भी सही आएगा। जो हमारा एक्यूरेसी है, देख कंप्यूटर तो सही, जैसे मान लो 2 × 2 अगर हमने ये इसका रिजल्ट चाहते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 4। तो ये कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेसी है, हमारा रिजल्ट बिल्कुल राइट रिजल्ट दिया है, इसने बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है। लेकिन जो एक्यूरेसी है, रिजल्ट की एक्यूरेसी है, वो हमारे ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है। क्योंकि कंप्यूटर कोई एरर नहीं करता, कोई गलती नहीं करता। अगर हमने कोई इनपुट उसको गलत दी है उसको, तो वो रिज़ल्ट अपना गलत निकालेगा। तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो ह्यूमन पे डिपेंड है, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी है बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ही राइट है। तो ये था हमारा एक्यूरेसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड कोई सिक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। तो लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ये अन अनलिमिटेड काम करता है। इसको टायर्ड नहीं होता है। मान लो अगर आप कंप्यूटर पे 24 आवर डेली आप 7 डे 24 आवर 365 डेज काम करना चाहते हो तो कंप्यूटर थकता नहीं है। शी डू हिज computer did his work and do her work without any error। तो ये था हमारा इंटेलिजेंस। जो कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम द टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग एटस्ट्रा, कैन वर्क्स। जो हमारा कंप्यूटर है आज तक काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एन एरर। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म। जो हमारा कंप्यूटर है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है विद इन सेम एक्यूरेसी, विदाउट एनी टायर्डनेस। ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी इट ओवर पावर्स ह्यूमन बींग इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारे ह्यूमन बींग है, जो उनका डेली का रूटीन का टाइप है उससे डिफरेंट है। तो नेक्स्ट है हमारी वर्सटिलिटी में क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है एक ही टाइम पे 2 और मोर वर्क कर सकता है। वर्सटिलिटी का मीनिंग होता है एट ए टाइम 1 टाइम डू 2 और 3 वर्क। मान लो कि आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप एक साइड पे आपने म्यूज़िक लगा रखा है, दूसरी साइड पे आप टाइप कर रहे हो, तीसरी साइड पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा वर्सेटाइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को एक ही टाइम पे कंप्लीट कर सकता है। यू मे यूज़ कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स। जो हमारा कंप्यूटर है हम आपको स्लिप्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज़ इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल बिल्स। आप इलेक्ट्रिकल बिल निकाल रहे हो और उसी टाइम पे आप म्यूज़िक सुन रहे हो। तो ये क्या होता है कि हमारा ये कंप्यूटर है एक ही टाइम पे 2 और मोर वर्क कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। जो हमारा कंप्यूटर है वो आप कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन हो आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। जब तक चाहो आप उसको सेव कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप कब तक उस कंप्यूटर में सेव करना है। अगर जब तक आप डिलीट नहीं कर सकते कंप्यूटर से तब तक क्या हमारा कंप्यूटर उस डाटा को सेव रखता है, स्टोर रखता है। तो ये हमारा
जो ये हमारा कंप्यूटर है इंटायरली डिपेंड अपॉन द हाउ मच डाटा यू वांट टू स्टोर इन अ कंप्यूटर। कितना डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, व्हेन टू लॉस, कब आपको लेना है, कब उसको लूज़ करना है, तो ये सब अपना आप ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। नो IQ और नेक्स्ट एक करेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंप्यूटर की न्यू IQ। जो हमारा कंप्यूटर है ये एक डम मशीन है, ये अब खुद से कोई काम नहीं करता। अगर आप इनको कोई इनपुट दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि हमें ये चाहिए करना है, म्यूज़िक चलाना है, तो म्यूज़िक चलाने के लिए भी आपको कंप्यूटर का जो म्यूज़िक ऐप है उसको क्लिक करना, उसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर को ऑन करना तब भी आप ही को करेगा, कंप्यूटर खुद से ऑन नहीं होगा। इसमें कोई नो IQ, ये अपने आप खुद से काम नहीं करता। It performs the instruction at TMD speed with एक्यूरेसी। ये जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत ही हाई स्पीड से और विद एक्यूरेसी हमारे ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो इट इज़ यू डिसाइड टू व्हाट यू वांट टू डू और इन व्हाट सीक्वेंस, कि हम क्या चाहते हैं और किस सीक्वेंस में चाहते हैं। सो कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन एज यू कैन। कंप्यूटर क्या हमारा अपने आप खुद से डिसीजन नहीं लेता, जो हम चाहते हैं वही कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई इमोशंस नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इट डजंट गेट टायर्ड, ये थकता नहीं है। इवन आफ्टर लॉन्ग आवर, ये लॉन्ग आवर तक काम करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन यूज़र, ये बिटवीन यूज़र जो हमारे 2 और 3 यूज़र हैं, मान लीजिए एक कंप्यूटर पे 2 और 3 यूज़र काम करें 1 बाय 1, तो ये उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा। तो ये क्या हमारा, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें क्या होता है कि हमारे इनबिल्ट मेमोरी होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में मेमोरी होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी जो हम चीज़ें उसमें स्टोर किया है उसको सेव करके रखता है। अगर कोई आपने कोई फ़ोटो, कोई मूवी को इसमें सेव किया तो वो लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखता है, जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं कर देते। तो इसमें क्या है कि हमारी जो कंप्यूटर है इसकी स्टोरेज है काफ़ी बड़ी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेमोरी यूज़ कर रहे हो, कितना फ्लॉपी ड्यूज यूज़ कर रहे हो, हार्ड डिस्क कितने GB MB की यूज़ कर रहे हो। तो यू कैन ऑल्सो स्टोर डाटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपीज विच कैन बी केप्ट आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैरी ऑन द कंप्यूटर्स, कैरी टू अदर कंप्यूटर्स। कि जो हमारा कंप्यूटर है, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारी तो ये थी हमारी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी 8 करेक्टरिस्टिक्स है हमारी। स्टोरेज, नो फीलिंग्स, नो IQ, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, वर्सेटिलिटीज, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कंप्यूटर इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।